मदरसे में पढ़ा हुआ मौलाना अगर 36 साल हो सकता है तो राष्ट्रपति शंकराचार्य क्यों नहीं हो सकता? और मैं एक बात और जोड़ता हूं। अच्छा, मैं शंकराचार्य हूं नहीं? हाँ, नहीं तो मेरा कोई स्वार्थ है नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं कि शंकराचार्य जी राष्ट्रपति बन जाएंगे तो देवकीनंदन कुछ मतलब वो भी कोई वहां सेक्रेटरी बन जाएगा। हाँ। अपन तो कथावाचक थे, कथावाचक हैं, और अगर इन्हें रहने ले दिए तो कथावाचक ही रहेंगे और कुछ नहीं। अभी प्रसाद की बात हो रही थी, तो पेट पालने का अधिकार है। कोर्ट ने जब कहा कि कोई भी पेट पालने के लिए अपना उदार निर्वाह कर सकता है, तो मैंने कहा कि हिंदुओं में भी ऐसे कई लोग हैं जो सुअर काटकर उसके मांस बेचने का व्यवसाय करते हैं। मस्जिद के सामने उनका दुकान लगाने का अधिकार दिया। ऐसा हम कहेंगे तो कहेंगे हेट स्पीच हो गया, धार्मिक भावना आहत कर दी। आप जब कहेंगे तो कहेंगे हेट स्पीच हो गया। नहीं, मैं तो आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, संविधान के दायरे में रह के मैं इस बात को कह रहा हूं, हमारे मंदिरों में ना सरकार का इंटरफेयर होना चाहिए और ना ही किसी विधर्मी का इंटरफेयर होना चाहिए। हमारे मंदिर हैं, उसमें हमारे हाथों में वो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसमें कोई भी मतलब चांस ही नहीं है कि इसमें मिलावट हो जाए, इसमें कोई मिलावट नहीं चाहिए। एक और बात मैं आपको बोलूं, हमारे मंदिर जहां पे तिरुपति बालाजी में भी कई विधर्मी लोग वर्क कर रहे थे, अभी मुसलमानों को कह दिया गया कि तुम प्रसाद बनाओ, ये सारी बातें अभी चल रही हैं। लेकिन अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे इन चीजों का, एक दिन ये सब रास्ते पे होंगी, यही सब चीजें होंगी और हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। तो जब हमें विरोध करना ही है और अच्छी बात का विरोध कर रहे हैं, हमारे धर्म परंपराओं का विरोध कर रहे हैं, तो इन लोगों का कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे मंदिरों में आकर इंटरफेयर करें। किसी को कोई राइट नहीं है। और हां, एक और बात, सुप्रीम कोर्ट का यह वक्तव्य है कि मंदिर चलाना सरकारों का काम। किसका वक्तव्य है? ये किसका काम है? अब बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि मंदिर चलाना सरकारों का काम नहीं है, तो क्यों सरकारें योजना ला रही हैं? क्यों सरकारें मंदिर अपने कंट्रोल में कर रही हैं? और सरकारों ने जो उस मंदिर के धन का दुरुपयोग किया है, क्या उस समय के लोगों को 1,60,000 करोड़ प्रतिवर्ष, मतलब एक महीने की जीडीपी करीब करीब, कौन खा गया उसे? और ये सब बाबू लोगों को बिठा देते, सीओ बना देते, आईएएस अधिकारी बैठ जाता है। 1,60,000 करोड़ अगर हिंदू समाज के पास जाएगा, जो अपने धर्म के प्रचार के लिए, प्रशिक्षण के लिए लगाएगा, तो हिंदू धर्म की तरफ कोई टेढ़ी आंख करके देख नहीं सकता। इतना धन हमारे साथ। तो मैंने मांग गलत की थी? बिल्कुल सही किया। सनातन बोर्ड करते हैं। सनातन बोर्ड बने, हमारे जो टॉप क्लास के 4 शंकराचार्य और 4 ही हमारे जगत गुरु इत्यादि, और जितनी भी बड़ी बड़ी पीठ हैं वहां के लोग उस बोर्ड में इन्वॉल्व हों, और उनके द्वारा वो पूरा धन, जितने भी भारत के बड़े मंदिर हैं उनमें चढ़ा हुआ धन उन्हीं के द्वारा संचालित हो। गुरुकुलम बने, मॉडर्न गुरुकुलम बने, हॉस्पिटल्स बने, और जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, जिनका धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं अभाव में, उनको उसके लिए प्रयोग में लाया जाए। तो आप कल्पना करिए मेरा देश कहां पहुंच जाएगा, कहां। और सुनो, मंदिर का धन सड़क बनाने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मंदिर का धन सड़क बनाने के लिए क्या? फिर सरकार के पास जो टैक्स आ रहा है वो उससे क्या करेंगे? उससे मंदिर बनाएंगे? अरे भाई, मंदिर का धन सनातनी परंपराओं को आगे बढ़ाने का है, और उस भगवान को दिया हुआ है, उत्पीठ को दिया धन है। और सुनो, शास्त्रों में, और इसलिए जो भी आश्रम, मैं पुनः दोहराता हूं, मैं तो इस पे कई शो कर चुका हूं, कई मंदिर, कई आश्रम, कई आपके जैसे बाबा लोग भी, जो सरकार ने करना चाहिए वो काम करते हैं। काम अच्छा है, काम बुरा नहीं है, लेकिन वो पैसा सरकार ने करना चाहिए, सरकार की ड्यूटी है, वो करे ना। आप क्यों कर रहे हैं? आपके पास आपके गरीब से गरीब भक्त ने दिया हुआ पैसा भी धर्म रक्षा में जाना चाहिए, यह मेरा मानना है। आप लोग सहमत हैं? हाँ, नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर उस धन का सदुपयोग तब से लेके आज तक अगर इस परंपराओं के धन को, हमारी परंपरा रामायण गीता की नॉलेज हमारे बच्चों में गई होती, तो आज कोई राजा, आज कोई चौधरी डिब्बे में होता, उनकी पत्नी उन्हें मार रही होती, पति उन्हें मार देता, या कोई मॉडल सुसाइड कर लेती। उन्हें आध्यात्मिक एजुकेशन का इतना बल होता
कि वो कभी भी सुसाइड नहीं करती, वो कभी भी रॉन्ग साइड नहीं जाती। दुर्भाग्य है कि हमारे मंदिर का सारा पैसा वो ले गए और हमारी संस्कृति का विनाश करने का। आज स्कूलों में हमारी बच्चियां नाच रही हैं, स्कूलों में हमारी बच्ची नाच रही हैं, और नचा कौन रहे? प्रिंसिपल। उन्हें प्रिंसिपल कोई कहेगा मेरी बेटी नाचेगी स्कूल में? हु आर यू? मेरे आगे आ जाए, मैं दे दूं खींच के बाल बना दूं बाप प्रिंसिपल को, बाप